हेलो पीपल, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एसिंग जेई 2021 विद सम ऑसम ट्रिक्स। सो हियर आई वुड बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स and the techniques to be followed in the last 20 to 25 days so as to ensure that you get a maximum score. So देखो, ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट्स है और ये उन चीज़ों पे बेस्ड है जो गलतियां बच्चे करते हैं और तुम्हें नहीं करनी है, और क्या करना है मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट टू विच आई वुड लाइक यू ब्रिंग योर अटेंशन इज टेस्ट सीरीज एंड PYQs। अब देखो, टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब टाइम आ गया है कि तुम रियल टाइम में स्टिमुलेट करो अपने आप को और देखो कि तुमसे क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं। एंड टेस्ट सीरीज हेल्प्स यू टू गेट अ क्लियर व्यू ऑफ योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अब अगर तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम्हारे 300 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात जो फायदे की होती है वो ये होती है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चलेंगी, जिसके बाद तुम एनालिसिस कर पाओगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, लगता है अगर कम मार्क्स आएंगे तो घर में डांट लग जाएगी। मगर अगर तुम इस मेंटालिटी के साथ जेई जैसे एग्जाम की तैयारी करोगे देन ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू सफर, बिकॉज टेस्ट इसलिए नहीं दिया जाता है कि तुम ये देख लो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो तो देखना ही है, साथ में उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमने जो गलतियां करी है उसकी एनालिसिस तुम करो। क्योंकि अगर तुम एनालिसिस करते हो तो तुम अगर 100 के बैरियर पे हो तो तुम 120 पे पहुंचोगे, फिर 130 पे पहुंचोगे एंड ग्रेजुअली योर मार्क्स इंक्रीज। And let me tell you, for a period of 3 to 4 months, my marks were constantly stuck between 140 to 160, and then I worked hard and scored 215 in the September attempt. So ये कैसे हुआ? ये बस टेस्ट एनालिसिस की मदद से हुआ है। मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, देखा कि गलतियां कहाँ पर हो रही है, एंड देन आई वर्कड अपॉन देम। सो अगर तुम सोचोगे कोई जादू है कि मैं बस पढ़ते जा रहा हूँ, क्वेश्चंस बनाते जा रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहा, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। So the next important point which I would like to talk about was PYQs. अब देखो, PYQs काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देखो अब एग्जाम के टाइम पे तुम्हें अब NTA के पैटर्न पे सोचना है। अब पेपर सेटलर जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन सेट कर रहा है पिछले कुछ सालों से, अगर तुम उन्हें देखते हो देन इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि तुम उस लाइन पे सोचना शुरू कर देते हो, तुम उस पैटर्न पे सोचना शुरू कर देते हो। एंड इन दिस वे इट विल बेनिफिट यू अ लॉट, बिकॉज if you think in line with the pattern of the exam settler, then you are going to मचाओ in the exam। तुम एग्जाम में जाकर मचा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे किस तरीके की अप्रोक्सीमेशन यूज करनी है, किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करे। और ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, अगर तुम 4-5 क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हो तो तुम्हें 16 से 20 मार्क्स का फायदा देंगे ये। और ट्रस्ट मी, 16 to 20 मार्क्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन एन एग्जामिनेशन लाइक जेई और नीट। So again, if I move forward to another point, test series helps an individual to manage time. So अब देखो ये क्या कह रहा हूँ मैं, अब तुम टेस्ट दे रहे हो, अब तुम रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो तो तुम टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। अब 3 घंटे के पेपर में किसको कितना टाइम देना है, किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, ये तुम्हें कोई यूट्यूब का वीडियो या फिर कोई जादूगर नहीं बताएगा। नो टीचर कैन टेल यू दिस कि इन विच ऑर्डर यू हैव टू सॉल्व व्हाट एंड हाउ मच टाइम हैज टू बी डिवोटेड टू विच सब्जेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग अलग है, हर एक की लेवल ऑफ तैयारी इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स अलग अलग है। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू टेल यू कि तुम्हें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना और किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। सो दिस विल कम ओनली विद टेस्ट सीरीज, एंड ट्रस्ट मी द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हें मतलब तुम्हारे रैंक को डिटरमाइन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टेस्ट सीरीज और PYQs एकदम जरूरी है इस टाइम पे, इट्स वेरी हाई टाइम नाउ। और अगर तुम अब भी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो सो प्लीज 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 टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पॉइंट्स। नाउ अब रिवीजन कैसे करें? अब 20-21 दिन बचे और चैप्टर्स तो तुम देख ही रहे हो कितने हैं, फिजिक्स में कितने सारे हो गए, केमिस्ट्री में कितने सारे हो गए, मैथ्स में कितने सारे हो गए। सो यहाँ पे मैं कहूंगा शॉर्ट नोट्स स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स पर भी आएंगे बाद में, बट अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं। सो शॉर्ट नोट्स हेल्प्स यू टू रिवाइज मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ अ टॉपिक इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। अब तुम देखो, तुम्हारे पास ऐसे भी टाइम कम है, अब तुम कहोगे कि भैया मैं क्या पढ़ लूं कि मेरे मार्क्स ज्यादा हो जाए। अब देखो ये तो किसी को नहीं पता है कि पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है। सो यू नीड टू रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब यहाँ पर अगर तुमने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं देन इट्स वेरी गुड, बिकॉज
एक तो वो तुम्हारी लैंग्वेज में होगा, तुम्हें ऑर्डर याद होगा कि किस कहाँ पे तुमने क्या लिखा है, कैसे किसको पढ़ना है, क्या इंटरप्रीट करके तुमने वो चीजें लिखी थी। और तीसरा, पूरा का पूरा चैप्टर एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खत्म हो रहा है। शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज लास्ट डेज एंड ट्रस्ट मी, ये जो लास्ट के 20-25 दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे रैंक को डिसाइड करने में। क्योंकि देखो, तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा है पूरे 2 सालों में या फिर 1 साल की मेहनत है उसमें, बट यहां पर जो तुम पढ़ रहे हो they will be retained with you in your memory during the exam time, so it becomes very important to do productive tasks in this 20 to 25 days. So यहाँ पे एक caution point लिखा था मैंने, you must make your own short notes rather than going for some random short notes on internet. अब देखो इंटरनेट पे क्या है कि बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, मगर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अब लेट्स से एनसीईआरटी के किसी चैप्टर फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक में तुम्हारा अगर टेबल वाला सेक्शन वीक था एंड स्ट्रक्चर वाला सेक्शन स्ट्रांग था, एंड यू डाउनलोड अ शॉर्ट नोट डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर्स, सो इट्स फ्यूटाइल फॉर यू बिकॉज तुम्हें उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। सो इफ यू हैव योर ओन शॉर्ट नोट्स, then they are the best way of revising things right now at this very moment. Now moving forward to the third point, problem solving. Now this is one of the most important things which I wanted to focus on, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये बस तकलीफ आती है कि देखो पढ़ तो सारा कुछ लिया है, कई बार पढ़ लिया है, रिविजन भी कर लिया शॉर्ट नोट्स के थ्रू, लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे, और एग्जाम में तो तुम्हें जाके क्वेश्चंस ही करने हैं ना। सो अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, सो अभी के लिए इट्स टाइम टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आई हैव रिटन दैट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मस्ट हैव अ रेशियो ऑफ 2:5 इन द लास्ट मंथ। मतलब अगर तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग को दो, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बस प्रॉब्लम्स लगा के आने हैं, ना कि कोई थ्योरी पूछी जाएगी तुमसे। इट्स अबाउट हाउ यू अप्लाई योर नॉलेज टू सर्टेन सिचुएशंस इन लाइफ। जेईई इज ऑल अबाउट दिस। सो यू नीड टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम इस बात को जरूर गांठ बांध लो कि ये वो चीज है जो तुम्हें आगे लेकर के जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हेंस सफर इन द एग्जाम बिकॉज जेईई डिमांड्स हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन अ लिमिटेड टाइम। ये लिमिटेड टाइम वाली फैक्टर मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बताई थी तुम्हें, अब भी बता रहा हूं कि तुम्हें टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब मतलब अब 1 घंटा बैठ रहे हो तो बैठ जाओ और देखो कितने क्वेश्चंस किस एक्यूरेसी के साथ लग रहे हैं। एक्यूरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू इंक्लूड। एक्यूरेसी अगर हाई है, सो नो डाउट अगर तुम 10 में से 7 क्वेश्चंस बना रहे हो और एक बंदा 10 में से 9 क्वेश्चंस बना रहा है, तुम अगर सातों के सातों सही करते हो और वो 7 सही करके 2 गलत करते हैं, स्टिल यू आर अहेड ऑफ हिम इन द रेस। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि उसने 2 नेगेटिव्स ले लिए अपने लिए। So the last month must be a sweet combination of revision via short notes and problem solving. अब देखो तुम जो लास्ट के मंथ है, मतलब ये जो लास्ट 20-25 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, ये मतलब तुम्हें बहुत ही बैलेंस्ड वे में लेके चलना पड़ेगा रिविजन वाया शॉर्ट नोट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे यहाँ पे मैं फिर से बहुत जोर दूंगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स यू सॉल्व। आई एम येट नॉट टेलिंग द क्वांटिटी, आई एम टेलिंग द क्वालिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में कैसे अप्रोच करते हैं, दैट मस्ट बी डेवलप्ड बाय यू इन द लास्ट 20 to 25 days. मूविंग फॉरवर्ड, वन शॉट वीडियोस। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे तैयारी करते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए अगर वो आधा 1 घंटा निकाल पा रहे हैं, सो इस स्लाइड के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर वो आधा 1 घंटा निकाल पा रहे हैं, देन ओनली दे शुड गो फॉर वन शॉट वीडियोज। अगर टाइम नहीं मिल रहा रिविजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद, यू कैन लीव दिस, बट इफ यू हैव टाइम देन helps you to revise a particular topic quickly with some important examples. Like मैंने खुद फिजिक्स गैलेक्सी के फिजिक्स में वन शॉट वीडियोस को रेफर किया था, एंड ट्रस्ट मी इट हेल्प्ड मी। सारे चैप्टर्स के लिए तो नहीं, मगर उन चैप्टर्स के लिए जो बस जेईई मेन में इंक्लूडेड है, लाइक ग्रेविटेशन तो जेईई एडवांस में भी है, like chapters like magnetism, earth's magnetism wala part and semiconductors wala part, these sort of chapters which are included only in JEE main. Similarly तुम chemistry के लिए भी एक particular topic लिख सकते हो और देख सकते हो YouTube पे उसका एक वन शॉट वीडियो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि एक चैप्टर को जल्दी खत्म करने में टाइम नहीं लगता है वन शॉट वीडियोस के थ्रू, बट
The one shot videos you choose must be genuine and must provide high output in a short span. So what do I mean by saying this? कि उनकी जेन्युइननेस पे तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए. मतलब वो जो भी बोले वो क्लियर बोले. एम्बिगुअस चीजों पे अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें गो फॉर सम ट्रस्टेड वन शॉट वीडियोस एंड दे मस्ट प्रोवाइड हाई आउटपुट इन अ शॉर्ट स्पैन. मतलब आधे घंटे की वीडियो में दे मस्ट रैप अप एटलीस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, देन ओनली वन शॉट वीडियोस आर यूजफुल. फिर से कहूंगा कि अगर टाइम बच रहा है तुम्हारे पास, देन ओनली गो फॉर वन शॉट वीडियोस. मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्टिमम स्लीप. नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, एस्पिरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं. दे डोंट टेक ऑप्टिमम स्लीप. नाउ ऑप्टिमम स्लीप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम पूरे दिन हार्डवर्क कर रहे हो, देन योर ब्रेन नीड्स सम टाइम टू रेस्ट, कि ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे. नाउ मेनी स्टूडेंट्स मैंने देखा है, अपने दोस्तों को ही करते हुए देखा है, कि वो पूरा पूरा रात पढ़ते थे लास्ट के मंथ में. सो दिस बिकम्स अ बिट यूजलेस, क्योंकि अगर एक बंदे ने पूरे 1 साल या 2 साल पढ़ाई कर रखी है, तो तुम एक महीने पूरी रात पढ़ के उसे ओवरटेक नहीं कर सकते हो. दिस इज अ बिटर ट्रूथ, बट दिस इज द ट्रूथ. So optimum sleep increases the productivity of the brain and ensures that the body does not get exhausted during study hours. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर तुम दिन में अभी बस 10 से 12 घंटे कुछ भी पढ़ रहे हो, सो मेक श्योर कि तुम जिस भी टाइम पे पढ़ रहे हो, जितना भी टाइम पढ़ रहे हो, योर प्रोडक्टिविटी इज देयर. नाउ ऑप्टिमम स्लीप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने की बारी अब आ चुकी है. नाउ व्हाट डू यू मीन? आई मीन बाय सेइंग दैट द टर्म बायोलॉजिकल क्लॉक. अगर तुम्हारा पेपर 9 से 12 हो रहा है या फिर 2 से 5 हो रहा है, मेक श्योर कि उस टाइम पे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है. तुम इसके लिए ये कर सकते हो कि इस टाइम पे एक टेस्ट दे रहे हो ऑल्टरनेट डेज को, या फिर अगर वीक में 2 टेस्ट दे रहे हो तो एक 9 से 12 दो, एक 2 से 5 दो. एडमिट कार्ड आने के बाद ये अपने आप पता चल जाएगा कि किस स्लॉट में तुम टेस्ट दे रहे हो. सो इट विल बिकम वेरी क्लियर. So scientifically it has been proven that a sleep of 6 to 8 hours is necessary for maximum productivity. अब देखो तुम ये चीज, अगर तुम 6 से 8 घंटे सो रहे हो, ये मत सोचो कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं. ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा चीज है ऑप्टिमम स्लीप जिसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ पा जा रहे हो. क्योंकि दिन भर जो तुमने पढ़ा है, जो दे आर मतलब getting stored in your memory, it needs time to rest. ये जो 25 पाउंड का चीज है, it needs time to rest. So that was what I wanted to tell. Now coming to the next point, cutting yourself from social media. So now this is one of the most important slides of this discussion. So toxic content about the world must not be fed into your brain. It must not be fed into your brain at this point of time. Why? बिकॉज अगर तुम ये देख रहे हो कि मेरा दोस्त यहाँ घूमने गया, वो क्या पहन रहा है, वो क्या मजे कर रहा है, ऑल दिस इज नॉन प्रोडक्टिव इन रियल लाइफ, बिकॉज वो अपने पैसे से नहीं कर रहा, इट्स हिज और हर पेरेंट्स मनी. एंड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू गेट इन टू ऑल दीज थिंग्स, देन ट्रस्ट मी, यू आर डिगिंग अ होल फॉर योर सेल्फ, और तुम उस गड्ढे में खुद गिर रहे हो. इट इज वेरी important not only for JEE or NEET but also for the real life, especially for people who are involved in work involving the brain. अब देखो तुम कुछ भी कर रहे हो, एक टॉप कंपनी के सीईओ को देखो, इलॉन मस्क को देखो, दुनिया के रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी वो इंस्टाग्राम जैसी चीज पर नहीं है. सो व्हाट डज दिस शो? इट शोज नथिंग बट डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क. एंड जब ब्रेन शांत रहता है, इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम प्रोडक्टिव वर्क. इट कैन डू मिरेकल्स ओनली व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक प्रोडक्ट्स. टॉक्सिक ख्याल से बचे रहो, नेगेटिविटी से बचे रहो. दिस इज द टाइम वेर यू नीड टू पुट द फुट ऑन द एक्सेलरेटर एंड गिव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी टू योर डे. एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो सोशल मीडिया से कटे रहो, यूट्यूब की भी कम से कम यूज करो, बिकॉज इट इज द टाइम विच विल डिटरमाइन योर फ्यूचर. मूविंग फॉरवर्ड, अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लिया जाए. If something is important enough, you should try even if the probable outcome is failure. So Elon Musk sir ने कहा है कि if something is important enough, you should try even if the probable outcome is failure. So what does this mean? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन जेई में होने वाला है कि नहीं होने वाला है, it is just a state of mind. It is just a state of mind. And if JEE is important enough for you, it is you who would determine कि मुझे एग्जाम किस तरीके से देना है और एग्जाम में कैसा परफॉर्म करना है. The fear of failure is just a state of mind
ये कोड बस यही बताता है एंड यू शुड ट्राई एंड वर्क हार्ड एंड गिव योर मैक्सिमम रिजल्ट और एग्जाम में जाके फोड़ दो।